ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई टिका नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और जो गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उस पर हमको गर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे से नीचे की ओर हम देखते हैं तो लगता है कि वो कितने असहाय हैं, ठीक, और हम जिस पोजीशन पे हैं उनसे कहीं बेहतर हैं। तो निश्चित रूप से हमको जिस भी हालत में है उसमें अपने आप को संतुष्ट जरूर रखना चाहिए। जैसे सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह निश्चित रूप से ऐसे करोड़ों कंपनियों के कार्यकर्ताओं से वर्तमान में बेहतर हैं, जिनके आज न कंपनी है, न मालिक है, न हेडक्वार्टर है, न ब्रांचें हैं, कुछ भी नहीं है उनका, और वो भी आज जी रहे हैं, पता नहीं किस हाल में हैं। लेकिन उनसे बेहतर पोजीशन, उनसे बेहतर स्थिति आज हमारे कार्यकर्ताओं की है। कम से कम इस बात पर ही हमको ऊपर वाले को जरूर धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग गाए गाए बगाए निश्चित रूप से इस बात को कह लेते हैं कि हम बहुत मुसीबत में हैं, हम बहुत परेशानी में हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम जहर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इस प्रकार के विचारों के कई प्रकार के लोग हमको देखने को, सुनने को मिलते हैं। साथियों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और हमको ऊपर वाले से आभार प्रकट करना चाहिए कि प्रभु, जिस भी पोजीशन में आज हम हैं बहुत लोगों से बेहतर हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है वो निश्चित रूप से एक अन्याय की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सहारा पर मेहरबानी भी बहुत है, और वो मेहरबानी इस बात की है कि ऐसे बहुत सारे सैंपल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात, निचली अदालतों में भी लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने मामलों को लेकर आज भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरे धैर्य के साथ न्याय के इंतजार में अपने आप को क्यू में पाते हैं, यानी कि लाइन में लगा हुआ पाते हैं, और फिर भी उसी जोश के साथ अपनी तारीख पर, उसी जोश के साथ साथ सुनवाई पर उपस्थित होते हैं जैसे पहली ही सुनवाई हो। और हमारा सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्च न्यायालय में भी सहारा इंडिया परिवार का जो सुनवाई, जो भी विवाद है उसको लेकर इतना तारीख, डेट पड़ रहा है जल्दी जल्दी, वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी सहारा के ऊपर ही है, और ऐसी मेहरबानी आते थोड़े से टाइम के लिए आते आते सब कुछ समाप्त करके एक बहुत ही सुखद स्थिति में हमको पहुंचाने के रास्ते में सब कुछ लगा हुआ है। जैसे अभी 12 तारीख को हुआ, 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ, अभी 24 तारीख को होगा, फिर 14 अक्टूबर को होगा। तो कुछ प्रोग्रेस तो जरूर हो रहा है, और जिस दिन माता रानी का कृपा हुआ उसी दिन आप लोगों के सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम खत्म करके समाधान के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। ये कम मेहरबानी नहीं है,
बहुत बड़ी मेहरबानी है। हमारे कार्यकर्ता साथियों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समझदारी किसमें होती है? समझदारी होती है कि वर्तमान में जो भी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने आप को चलायमान रखना चाहिए। पोर्टल पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको जरूर देखा जाए, क्योंकि हम अगर पोर्टल को गालियां देते रहेंगे तो ऐसे लोग जिन्होंने 5-6 हजार करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त किया, अगर वो भी अगर इसी तरीके से राग अलापते तो शायद ये 5-6 हजार करोड़ के अलावा का भुगतान भी नहीं हो पाता। और अगर हम ऐसे ही पोर्टल को गालियां देते रहेंगे, पोर्टल से दूरियां बनाते रहेंगे, पोर्टल पर जाएंगे नहीं, तो फिर भुगतान लेकर कोई दरवाजे पर फिलहाल तो आने वाला नहीं है। हाँ, सहारा इंडिया परिवार की अगर बात होती तो भुगतान दरवाजे पर जरूर पहुंचता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो भी पोर्टल पर व्यवस्था देखी जा रही है, सुनी जा रही है, उनके साथ मिलजुल कर अगर हम अपने प्रयास को तेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा राहत भी मिल सकता है। एक व्यक्ति का एक भी पैसा नहीं आ रहा हो और उस पर उसको 20,000, 50,000, 30,000, 40,000 रुपए अगर उसके खाते में पहुंचता है तो उसको बहुत राहत मिलता है। ऐसे ही साथियों के प्रयास से 6,000 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान करा के उन करोड़ों लाखों साथियों को, जैसे 27 लाख के समथिंग का जो एक आपके सामने जो रखा है संख्या, उस उनको भी तो राहत मिला होगा, कुछ अमाउंट तो गया होगा। हमारे ही परिक्षेत्र में कई सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका भुगतान 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 निरंतरता के साथ आता रहा है, और ये हमारे और हमारे एक सहयोगी साथी के प्रयासों से ही आ रहा है। और इसमें हमारे ऐसे भी बहुत सारे परिक्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जो अभी भी पोर्टल पर जाने से थोड़े से कतरा रहे हैं, और उनको निश्चित रूप से उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उसका अमाउंट जरूर उनके खाते में पहुंचा होगा। साथियों, दूरी बनाकर, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो किसी भी स्तर के जगह पर दूरी अगर बना के रखेंगे तो न तो कभी संबंध सुधर सकते हैं, न कभी कामयाबी मिल सकती है। संघर्ष में रहकर भी अगर हम प्रयत्न लगातार करें तो निश्चित रूप से संघर्ष में भी कामयाबी हम लोगों को मिल सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अथक प्रयासों से हजारों लोगों का भुगतान कराने में कामयाबी प्राप्त की है। ऐसे ही जब तक आपको कोई सॉल्यूशन संस्था के माध्यम से नहीं मिल जाता, तब तक आप निश्चित रूप से पोर्टल पर सपोर्ट करिए, पोर्टल पर एक प्रयास करिए जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सके। और ये सब कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानियों की वजह से। साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगा कि जो पोर्टल जो सोशल मीडिया पर तमाम रूमर पहुंच रहा था सहारा के चेयरमैन को लेकर, उसको मुख्यालय के माध्यम से पत्र जारी करके इस बात की घोषणा कर दी कि इस प्रकार से कोई भी सूचना अभी नहीं है, और जिस दिन सूचना इस प्रकार की कोई होगी तो मुख्यालय खुद आपको ये अवगत कराएगा कि सहारा इंडिया परिवार का नया चेयरमैन कौन है। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा इस बात को आग्रह करता रहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं आपके पास आती हैं, आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज करिए, बिल्कुल देखना बंद करिए। और आपको अगर देखना ही है तो यथार्थ पर हम लोग तमाम सूचनाओं को लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि चेयरमैन को लेकर जितनी भी सारी चीजें थी, सबने कुछ न कुछ टिप्पणियां की होंगी, लेकिन यथार्थ के माध्यम से आपको इस प्रकार की कोई भी सूचना का पुष्टि नहीं किया गया था। और अंततः सुप्रीम मुख्यालय के माध्यम से सूचना आपको मिला, तो हम भी आपके समक्ष इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक सहारा इंडिया परिवार का चेयरमैन के रूप में किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, और जब भी इस प्रकार की नियुक्ति होगी तो आपके मध्य, आपके समक्ष हम लोग सूचनाओं को लेकर आएंगे। आजकल नवरात्रि चल रहा है, माता रानी से हम लोग सभी दुआ करेंगे कि जल्दी हमारे सभी सारे दुखों को दूर करे और फिर से उस जीवन को हम सबको दे दे जिस जीवन को हम लोग पाकर
बेहद खुशी महसूस करते थे, आपस में मिलना जुलना, मीटिंगें करना और अपने डिपोजिटरों से मिलना, क्या खूबसूरत लाइफ थी। और आज हम लोग सब अलग थलग होकर एक एकांकी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि सोशल मीडिया से दूर रहकर आप लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। जिस दिन वो इंतजार खत्म होगा उस दिन आपके समक्ष खुशियां जरूर आएंगी। 14 तारीख को मेन जो विवाद है उसकी हेयरिंग है। हो सकता है कि वो कंप्यूटर जनित लिस्टिंग में आ जाए। लिस्टिंग में आते ही उस पर सूचना आप लोगों को जरूर मिलेगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारी बातों को मानेंगे और सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे और हमको सहयोग लगातार करते रहेंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। गब्बर, हे गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।